शुभ दिन आयो रे। બલગોડી પાર્શ્વનાથ ભગવાન की जय। मूल नायक अपने पार्श्वनाथ दादा है पारस। अगर पारस रो अर्थ कव्यो सूरज जी, पारस का अर्थ, पारस का मतलब कव्यो कि जो लोहे को अड़े उसको क्या कर दे, सोना कर दे। एड़ा पार्श्वनाथ दादा आपको वंशज हो तो एक बहुत ही प्यारा गीत लिखा हुआ है, शायद वो गीत कभी आप नहीं हुई होगी। शब्द इतना प्यारा है। पहलो गीत भक्ति में जो भी वे वो मारा पसंद रो है आपसे। छोटी छोटी चीज क्या मांगू हे दादा, अगर मुझे कुछ मांगना ही है तो मैं तुझे ही मांगू ना। तू मिल गया तो फिर और मुझे क्या दरकार है। हाँ? हे पारस है तू, मुझे पारस बना, अपने वैभव का वारिस बना। पारस है तू, मुझे पारस बना, अपने वैभव का वारिस बना। समृद्ध है तू, कर आशा पूरी, नश्वरता है मुझे शाश्वत बना। पारस है तू, मुझे पारस बना, अपने वैभव का वारिस बना। समृद्ध है तू, कर आशा पूरी, नश्वरता है मुझे शाश्वत बना। पारस है तू, मुझे पारस बना। पत्थर हूँ मैं, परमाणुओं से बंधा। मैं जड़ हूँ, पत्थर हूँ मैं, परमाणुओं से बंधा। तेरी तरफ में बढ़ता चला, पर मेरे मन में तू मन में हो जा। अवगुण मेरे करते भस्म तू, अवगुण मेरे करते भस्म तू। तुझ सा मुझे तो सुंदर बना। पारस है तू, मुझे पारस बना, अपने वैभव का वारिस बना।
बना, पारस है तू मुझे पारस 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 बना। क्या बात, थैंक्स अ लॉट। मैं निवेदन करूंगा, हमारी माता बहनें जो बातें कर रही हैं थोड़ी देर के लिए आप लोग शांति से बैठे, और जो भी आ रहे हैं अभी तो बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, आप कहीं पर भी विराजें और थोड़ी देर के लिए बात ना करें। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल हमारे जो सब भाई हैं, पुरुष हैं, एकदम शांति से बैठे, पूरा भक्ति के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन माता बहनें थोड़ी बातें तो करती है, हम सभी जानते हैं। थोड़ा सा आप सभी से निवेदन, आइएगा। परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। पूज्य गुरुदेव आचार्य देवेश रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सभी साधु वृंद एवं साधु वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे बड़े भाई विनीत जी गेमावत और पूरी टीम से आज्ञा लेते हुए आइएगा, आज की भक्ति को हम प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमारे दिनेश जी बिल्कुल पूरी ABCD लेकर के यहाँ पर तैयार हैं। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। कबीरा जब हम पैदा हुए कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। सबसे पहले धरता हूँ मैं मेरे इष्ट का ध्यान, बाद में करता हूँ दिल से भक्ति में आने वालों को प्रणाम। आइए 4 पंक्तियां सब मिलकर के साथ में गाएंगे, उसके बाद मैं नई रचनाएं आपको सुनाऊंगा। और जो भी महानुभाव अभी इधर बाहर खड़े हैं कृपया अंदर पधारें और बैठ करके भक्ति का आनंद लें। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।
अणियाले तोरी आखड़ी जाने कमलनी पाखड़ी मुख दीठे दुख जावे दूर चिंतामणि मारी ओ शंखेश्वर दादा। जब आया था तो ऐसा लगा था कि माता मैंने बात ज्यादा करती है, शायद भक्ति में ध्यान कम होगा, लेकिन अभी एक बात मैं कह सकता हूँ कि हमारे भाइयों से ज्यादा आवाज माता बहनों की आ रही है। ये मैंने पुरानी ये स्तवन इसलिए गाया ताकि आप लोग मेरे साथ में गा सके। बाद में नई रचनाएं गाऊंगा, शायद आपको शब्द नहीं समझ में आए जल्दी से, इसके लिए मैंने गाया। लेकिन एक बात मैं माता बहनों के लिए पहले से कह देता हूँ कि महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी है। मालवाड़ा की जो माताएं बहनें हैं उनके लिए कहता हूँ कि महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी हैं, और जो पुरुष है वो कल भी आभारी थे और आज भी आभारी है। क्या बात है, क्या एक बार तालियां बजाइए जोरदार। राजीव जी, ऐसा है जब आपने कहा कि महिलाएं कल भी भारी थी आज भी भारी हैं, अब मैं पुरुषों की साइड से कहना चाहूंगा, महिलाएं कल भी भारी थी आज भी भारी हैं, पुरुष कल भी आभारी थे आज भी आभारी है, लेकिन कुछ भी हो आखिर वो घर के प्रभारी हैं, घर के प्रभारी हैं। अभी देख लेते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखिए माता बहने ज्यादा आवाज करेगी और जो जितने भी पुरुष है ना वो जोरदार झूमेंगे, ये गारंटी लेता हूँ। चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। आणी शुद्ध मन आसना देव जुहारो शाश्वता। आणी शुद्ध मन शाश्वता पार्श्वनाथ मनवाचित पूर। चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। अशुभ रंगले पाछा पे शंखेश्वर ना साचाले। अशुभ रंगले पाछा पे पूछे मारे हाजरा हुजूर। चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंता चूर। चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंतामणि मारी चिंता चूर शंखेश्वर दादा मारी चिंतामणि मारी दादा
क्योंकि कहते हैं कि पंचों ने जो कह दिया वो पक्की बात है। 5 लोग कम से कम खड़े हो जो सबसे आगे वाले हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे अंकल जी तो अगर आ जाएंगे तो मेरा यहाँ पर आना सार्थक हो जाएगा। नाम आपका शुभ नाम अभी तक मैंने पूछा नहीं। मुफत लाल जी, अच्छा क्या बात है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मुफत लाल जी अकेले नहीं रहेंगे। पैरों में तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, पैरों को हिलाना भी नहीं है। खड़े तो हो सकते हैं, एक बार केवल खड़े हो जाइए। आपके साथ मैं भी हूँ और भी लोग रहेंगे, एक बार केवल खड़े हो जाइए। जोरदार तालियां बजाइएगा मुफत लाल जी के लिए। अच्छा, अपने आप को युवा कौन कौन मानता है यहाँ पर? जो भाई हम युवा हैं, ऐसा कोई है जो युवा मानता है अपने आप को? मेरे ख्याल से तो 80 साल के अगर बुजुर्ग भी हैं तो युवा ही होते हैं। और अरे भैया पीछे क्या देख रहे हो, आप युवा नहीं हो गया यार, क्या बात है। अच्छा जाओ जरा मिलके। और हमारे मुफत लाल जी का साथ देना है, दादा की भक्ति करनी है। और उस देवा जय हो, जय 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 जयकार पारस देवा। मेरा दादा नगोड़ा वाला सारे भक्तों का रखवाला, मेरा दादा नगोड़ा वाला सारे भक्तों का रखवाला। पारसनाथ रे, ओ पारसनाथ रे, ओ पारसनाथ रे, ओ पारसनाथ रे। एक बार मोहन लाल जी के लिए और सभी भाइयों के लिए तालियां एक बार जोड़ा देंगे। जय हो, जय विजय। क्या बात है। आप कह रहे थे पैरों में तकलीफ है, ये तो रुक नहीं रहे। वाह, ये दादा की भक्ति है। बोली जिंदा बोली बाल शिवान भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा में वो छतिया कि तेरे बिना दिल नहीं लगना। दादा में वो छतिया कि तेरे बिना दिल नहीं लगना। सकता नहीं मैं सकता नहीं तुझी और कोई शरीर में रखता नहीं। न तेरे बाजू मेरा दादा मैं तो चली गया कि तेरे बिना दिल नहीं लगना। ये छूट गया। हमारे दादा है
बहुमान भी है, बहुत सारे कार्यक्रम है, तो समय बहुत कम है। एक बार हो पारसनाथ रे, हो पारस, थोड़ा टेम्पो के धक्का मार देना, वैसी आवाज है, थोड़ा अगर ताली बजाओगे ना साथ में बड़ा अच्छा लगेगा। हो पारसनाथ रे, हो पारस, हो पारसनाथ रे, हो पारस देवा, हो पारस देवा, तेरा शासन जय हो, जय 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 जयकार पारस देवा, हो पारस देवा, हो पारस देवा, ताली के साथ, हो पारस देवा, हो पारस देवा, हो पारस देवा, हो पारस देवा, क्या बात है, वाह 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 वाह। राजीव जी एकदम नई रचना हमें सुनने को मिली है। और वैसे राजीव जी के साथ हमने कार्यक्रम तो कई बार किया, लेकिन ये रचना पहली बार हमें सुनने को मिली है। इस गान से हम भी बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुए। एक बार जोरदार तालियां राजीव जी के लिए। धन्यवाद। जल्दी से बिना भूमिका के आगे बढ़ता हूँ। मुफत लाल जी साहब, माफी चाहूंगा और किसी का नाम याद नहीं, इसलिए इन्हीं का नाम ले रहा हूँ। आप सब मान लेना कि आपका ही नाम मैंने लिया है, आप सबकी तरफ से इनका मैं नाम ले रहा हूँ। मैं जब पहली बार गया दादा का दर्शन करने, ये बात मैं कर रहा हूँ करीब 25 साल पुरानी, जब मैं हाफ पैंट में गाया करता था। दिनेश भाई जी, विनीत भाई, आप तो मुझे बच्चे से, मतलब हम दोनों तो करीब करीब सेम से ही हैं। तो जब विनीत भाई भी बड़े छोटे से थे, हम दोनों करीब 2001 की बात है, मालपुरा में पहली बार हमारा मिलना हुआ था। आज से 20 साल पहले हम लोग मिले थे और मुझे गाते गाते करीब करीब 25 साल हो गए। जब पहली बार मैं गुरुदेव का दर्शन करने गया, दादा का दर्शन करने गया, तो मैंने क्या देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, जो मैंने देखा बहुत गहराई में नहीं गया, जो मैंने देखा इन शब्दों में आपके बीच में रखता हूं। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल साइड। एक एक शब्द को सुनना और समझने की कोशिश करना, दादा के लिए मैं क्या कह रहा हूं। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल साइड, नैना चमके जूं लाइट देवों में ब्रिलियंट है। हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट हैं, हमारे प्यारे प्रभु जी भक्तों की सुनते अर्जेंट हैं। अगर वाकई में सुनते हैं ना, तो भले ही नाचना मत, लेकिन ताली जरूर कम से कम बजाना। ठीक है, बिल्कुल रेडी? हाँ, हाथ खोल लीजिए एकदम। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल साइड, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल साइड, नैना चमके जो लाइट देखो में ब्रिलियंट है। हमारे प्यारे दादा रंगों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे दादा रंगों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, करीमों के बंधन
प्रभु भक्ति मेरी टाइट। और ये दादा कैसे हैं, वाह, पहले पूरा सुनिएगा उसके बाद। कर्मों के बंधन टाइट, प्रभु भक्ति मेरी टाइट, कर देते रॉन्ग को राइट, इनमें वो टैलेंट है। हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है। अच्छा, पीछे वालों को शायद नहीं समझ में आ रहा है इसलिए तालियां नहीं बज रही। आगे वाले इतना आनंद ले रहे हैं, पीछे वाले एकदम सुस्त बैठे बातें भी कर रहे हैं। हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है। हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है। छोटा सा टुकड़ा टाइट, अद्भुत है जिनकी हाइट, अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और मैंने कहा था ना माता मेरे बहुत स्मार्ट है, जिनसे है डे और नाइट। और पता है क्या कर देते फ्यूचर ब्राइट, ये 100% है। हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट। विनीत भाई, एक चीज समझ नहीं आई, माता बहनों की इतनी तारीफ कर दी तो हमारे जो भाई हैं एकदम सुस्त हो गए। बैलेंस बराबर होती है। नहीं, बैलेंस तो बराबर हो नहीं सकता ना, उधर संख्या ज्यादा है भाई, वजन ज्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो महाराणा प्रताप है भाई। मूछों का बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मुझे बड़ी की है, थोड़ा तो तालियों से आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा क्या बात है, वाह। कर देते फ्यूचर ब्राइट, ये 100% है। हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है। अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और नाइट, अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और नाइट। कर देते फ्यूचर ब्राइट, ये 100% है। हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है। हमारे प्यारे दादा भक्तों की सुनते अर्जेंट है। जनता सा टुकड़ा ब्राइट, पंचलाइन पे एक बार मत बजाना। कर्मों से करके, कितना अच्छे से याद है क्योंकि रोज का काम है। क्या बात है। कर्मों से करके, माफी चाहता हूँ, जो सच है वो सच है। वैसे ऐसी कोई बात मैं थोड़ा ऊपर आके गा लेता हूँ क्योंकि माता बहनों से बच के रहना ही ठीक है। देखो, माना कि हम लोग शेर हैं, लेकिन घर से बाहर, दिनेश भाई जी है तो घर के अंदर भी शेर, बिल्कुल, लेकिन फर्क इतना सा है कि घर के अंदर अम्मा माता विराजमान है। क्या बात है। तो इनसे कभी पंगा लेना नहीं, थोड़ा मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे। मुफतलाल जी साहब, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट हो, वरना आज हम हाईलाइट तो भक्ति करने बैठे। मुफतलाल जी हैं। हाँ। नहीं और भी अभी सबका नंबर आएगा। आएगा आएगा। कर्मों से करके फाइट, कर दिया है मोक्ष डिसाइड। कर्मों से करके फाइट, कर दिया है मोक्ष डिसाइड। आ जाओ इनके साइड, हम सब भी सर्वेंट हैं। हमारे प्यारे दादा भक्तों के सुनते अर्जेंट है। हमारे प्यारे दादा भक्तों के सुनते। और एकदम सच्ची बात कहता हूँ,
जब मैं पहली बार गया था वो बात अब यहाँ पर आई है। जब मैं गया आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे क्या लगा वो आपके बीच में रखता हूँ। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं दिल खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं दिल खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्खा दुनिया जानता है हम तुम पे मरता है, ये अक्खा दुनिया जानता है हम तुम पे मरता है। और दिल क्या चीज है दादा हम तो जान तेरे नाम करता है, दिल क्या चीज है दादा हम तो जान तेरे। 1 2 3 4 फर्स्ट टाइम देखा तो मैं दिल खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं दिल खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ये अक्खा दुनिया जानता है तुम पे मरता है, ये अक्खा दुनिया जानता है तुम पे मरता है। चलता सा मुखड़ा उठाए कहने पे सारे साए, चलता सा मुखड़ा उठाए चेहरे पे सारे साए। नैना चमके जो लाइट थे वो मिल लिए हमारे प्यारे दादा बंदों के सुनते कर जाए, हमारे प्यारे दादा बंदों के सुनते कर जाए। हाँ सुनते कर जाए, हाँ सुनते कर जाए, हाँ सुनते कर जाए, हाँ सुनते कर जाए, हाँ सुनते कर जाए। बोली पार्श्वनाथ भगवान की। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, लेकिन जिनकी आवाज को सुनकर भक्ति पांडाल से बाहर गुजरता हुआ श्रावक भी भक्ति में आकर बैठ जाए उसे राजीव जी विजयवर्गीय की आवाज कहते हैं। राजीव जी विजयवर्गीय की आवाज कहते हैं। बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई है। और राजीव जी यहाँ पर लकी ड्रॉ भी हैं और हम 2 लकी ड्रॉ भी खोलेंगे। लेकिन आपने बात कही ना, जैसे मैं बोल रहा था शुरुआत में जब आपने एंट्री ली उस वक्त माता बहन सब बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन अब एकदम शांति। आपकी आवाज का ये कमाल है कि सब आपको सुन रहे हैं। नहीं, ये मेरी आवाज का कमाल नहीं है जी, ये हमारी माएँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। और वैसे भी कहते हैं ना कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं जी। और इस जहां में जिसकी महिमा का अंत नहीं उसे हम माँ कहते हैं। क्या बात है, क्या बात तो है। माएँ अगर बेटे को आशीर्वाद नहीं देगी तो क्या करेगी। लेकिन ये बात है, लेकिन मैं बात की बात आई तो कहना चाहूंगा, क्योंकि माता बहनों का खास भोजन बातें हैं। सबसे फेवरेट भोजन जो है वो बातें हैं। क्योंकि जटे माता बहनों हुई 4 बटे बातों हुई त्यार, जटे माता बहनों हुई 8 बटे देखो बातों रा ठाट, जटे माता बहनों हुई 12 बटे देखो गप्पा मारे, जटे माता बहनों हुई होले कणीना नहीं बोलवा दिए खुदी बोले ने बातों ही एड़ी करे। एक और 3 लेडीज भेली हुई, 3 ब्योरो भेली हुई ने आपा अपना घर वाला की तारीफ करे, आपा अपना घराधणी की तारीफ करे। पहली के मारा घर वाला तो अतरा सीधा, मारा घर वाला तो गाई है गाई। बीजी के मारा घर वाला मैं तो शॉपिंग करवा जाऊं छे, मना ही नहीं करता, कतरो खर्चो करूं, मारा घर वाला तो देवता है देवता। जतरे तीजी ने बराबर को ठानी पड़ी हो कि कोई बात हाले रही है, बने खाली देवता शब्द हो लियो। पहले के मारा घर वाला तो गाय है गाय अतरा सीधा, बीजी के मारा घर वाला तो देवता है देवता। ने तीजी ने बराबर ठानी पड़ी हो कोई बात हाले रही है, बने खाली देवता शब्द हो लियो। वाक्य था तो देवता है पर माता जे जीवता है। बस मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, आनंद लेते रहे। और इसी आनंद को बढ़ाने के लिए यहाँ पर राजीव जी विजयवर्गीय बना रहे हैं और 2 लकी ड्रॉ खोलने जा रहे हैं जी। कुल मिलाकर कल 5 लकी ड्रॉ हैं। आपने एक बात कही ना तो मुझे भी एक बात याद आई। कह दो। एक साध्वी जी महाराज साहब ने गीत लिखा है, जब बातों की बात चल रही थी तो सिर्फ 4 लाइन कहता हूँ, साथ साथ में लकी ड्रॉ भी खोलते रहेंगे। आप अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया उनके ऊपर ये लिखा गया है कि देखो देखो ये कलयुग का हाल, भगवान के दरबार में भी ये फैशन करके जाते हैं, है बहाना दर्शन का पूजन का। मिले साथी तो वहां भी ये बतियाते हैं।
दादाजी महाराज साहब ने क्या लिखा, जो देखा, ध्यान से सुनना, अपना अपना अध्ययन करना कि हम तो कहीं ऐसा नहीं करते ना कि अरे माता बहनों इतना बता दो, मंदिर में फैशन भला किस लिए है। आप ताली बजा सकते हो अगर मैं सच कहूं तो, बस इतनी सी 50 ग्राम आवाज। अभी मैंने जो बात कही थी बिल्कुल सच्ची है। सब लोग थोड़ा सा दूर ही रहते हैं ऐसी बातों से कि इनसे पंगा कौन ले, कि अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है। मंदिर में जाकर के क्या करते कई माता बहनें, ध्यान से सुना, आपके लिए बिल्कुल नहीं है, गलत मत लेना, कि किसने क्या है पहना, किसने क्या है ओढ़ा, उधर ध्यान ज्यादा पूजा में थोड़ा, उधर ध्यान ज्यादा पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, अगर देखनी है औरों की सूरत, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है, तो मंदिर में मूरत। अंकल जी ताली बजा सकते हो ना। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी शादी को 10 साल 20 25 50 साल भी हो गए, लेकिन अपनी धर्मपत्नी से कुछ कह नहीं पाए। आज बड़ा रिस्क ले रहा हूँ आप सबकी तरफ से, मैं कहने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो सहमति तो देनी पड़ेगी ना आपको थोड़ी सी, बस ताली बजा तो काम हो जाएगा। यहां तक भी देखा 2 बहनें मंदिर के बाहर खड़ी हैं और तीसरी के लिए क्या बात कर रही हैं, देखो ये लिपस्टिक, देखो ये लिपस्टिक सोने की पायल। आप आपस में देख के मुस्कुरा रहे हैं तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। हजारों की साड़ी मगर सस्ते चावल, हाँ हजारों की साड़ी। साड़ी से याद आया, आजकल वो ओपाड़ा ओपाड़ा बड़ा चल रहा है, मैं तो समझता नहीं हूँ, है चल रहा है ना, बड़ी 15-20 हजार तो स्टार्ट होती है साड़ी, तो सबसे महंगा कुछ चाहिए अपने को। इन्हें चाहिए अगर सब कुछ ही महंगा, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है। अगर आप ताली बजाओगे इसका मतलब आप ऐसा नहीं करते, और ताली नहीं बजाओगे मतलब ताल में काला। क्या बात है, वाह। सास ने क्या सोचा, बहू ने क्या बोला, सारा भेद मंदिर में जा करके। आप खुद बोल रहे हो। अच्छा, इस गीत को लिखने का और गाने का जो उद्देश्य है, अंतिम पंक्ति ये है कि आजकल हमारे संस्कार बदलते जा रहे हैं, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियों को क्या होगा, धर्म के बारे में कितनी जानकारी होगी, कि सती सीता मैना अंजना को न जाने, अक्षरा आनंदी और दया की ही माने। हाँ, अरे जोरदार बजाओ ना ताली कम से कम। आप लोग सब छोड़ के आए हो, सारे सीरियल छोड़ के यहाँ पर बैठे हो, भक्ति कर रहे हो। सती सीता मैना अंजना न जाने, सती सीता मैना अंजना न जाने, अक्षरा आनंदी और दया की ही माने। सती सीता मैना अंजना को न जाने, अक्षरा आनंदी और दया की ही माने। हाँ, अक्षरा आनंदी और दया की ही माने। अगर टीवी ही है आदर्श हमारा, अगर टीवी ही है आदर्श हमारा, तो गुरुवर के प्रवचन भला किस लिए है, तो गुरुवर के प्रवचन भला किस लिए है। आई माफी चाहता हूँ लकी ड्रॉ के बीच में आ गया, बिल्कुल, लेकिन समय कम है तो मैं भी ऐसे बीच बीच में फटी खेलने की आइए, कोशिश नंबर है 4 3 5 2 4352। एनीवन 4 3 5 2। देखो मन से भक्ति करी है तो आ गए। बिल्कुल, वाह। माता बहन वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, क्योंकि माता बहन 3 बार शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। एक बार देखने के लिए जाएगी वस्तु, दूसरी बार खरीदने जाएगी और तीसरी बार बदलने जाएगी, लेकिन तीनों टाइम पानी पूरी जरूर खाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सही है। 4352 आपका मुझे नाम है। एक चीज समझ नहीं आई,
दिनेश जी की शादी अभी तक नहीं हुई, इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, कैसे? हमसे ही लेते हैं। ऐसा है इसलिए तो मैं माता बहनों की तारीफ करता हूँ। शादी होने के बाद तो फिर मेरी भी बोलती बंद हो जाएगी। आइए इनको नाम भावना बहन के लिए जोरदार ताली बजाइएगा और इनको प्राइज दिया जा रहा है 5 करोड़ का ये हाथों चेक। नेक्स्ट अगला अंक है 4504 4504। ये भी माता बहनों में 4504। क्या बात है, आहा जोरदार तालियां इनके लिए। भावना बहन के बाद फिर है कमला बहन। वाह कमला बहन एकदम सही है, वाह। आइए इनको भी दीजिए। 5 करोड़ का आपको भी चेक दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया। और इसी कड़ी में अब एक और लकी ड्रॉ खोलने जा रहे हैं और उसके नंबर हैं 4742। राजीव जी की बहुत सारी रचना हमें सुननी है। 4742 और जो इनकी एक यूएसबी है, भगत के प्राण है वो भगवान, एक यूएसबी है। आप यूट्यूब पर भी देखे हुए ना, लाखों व्यूज में वो है। तो मैं वो भी निवेदन करूँगा कि वो भी जरूर लीजिएगा। और भी ऐसे बहुत सारे गीत हैं। बिल्कुल विनीत जी, मैंने तो इनको मैसेज पे कह दिया था, मैंने कहा वो भक्ति गीत आपको जरूर लेना है, क्योंकि एक स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। ये जब गाते हैं ना एक अद्भुत माहौल बनता है, बहुत ही प्यारी सी रचना, वो आप जरूर लीजिएगा। भगत के वश प्राण है भगवान। और अब नंबर है 4742। आ गए हैं, ओहो आ चुके हैं। आपका नाम है धनसुख जी। क्या बात है, कैसा लग रहा है आपको धनसुख जी? धनसुख जी आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा मतलब प्राइज मिला इस कान से ऐसे ही? ओह माहौल के हिसाब से, वाह विनीत जी क्या बात है, जोरदार, बहुत बढ़िया। धनसुख जी आपको धन मिल रहा है। पेमेंट पक्का हो गया आपका। पेमेंट तो मेरे 5 गुना विनीत जी करने वाले हैं। आज राजीव भगवान का चवन कल्याणक हुआ, कल परमात्मा का जन्म कल्याणक है। और ये मालवाड़ा है। 20 साल पहले हमारे पापा ने इसी गांव में प्रतिष्ठा कराई और 20 साल के बाद वापस अगली पीढ़ी को ये अवसर मिला है। क्या बात है। ने खरेखर वो मालवाड़ा वो गांव में है कि आज पुजारी भी जो हटे हैं उन्होंने भी तीजी पीढ़ी जो दादानी सेवा करे। यानी ये पक्का है कि मालवाड़ा ते जड़े ना तो जोड़ियो वन्नो लीला चौथी पीढ़ी वन्ने लीला लहर है ने खरेखर आज इस पुजारी जी मलिया के थोड़ा दादू सा थी मैं ओळखो तो एक जन प्रकार थी। अब ये पूरी सभा परमात्मा के ये कल्याणकों को किस तरह से झूमती है, अगर उसका एक नमूना देखना है तो इस तरह से देख लीजिएगा। उमर रूपाड़ा भगवान तमारू रूप भुलावे भान, मारा रूपाड़ा भगवान तमारू रूप भुलावे भान, तमारू उजलू उजलू भान तमारू रूप भुलावे भान, तमारू उजलू उजलू भान तमारू रूप भुलावे भान। एक लाइन लाऊं लियो जरा एक बार कण प्रकार थी पूरो मानवाड़ा झूमे जरा एक बार बताइए सब जना मले ने। वाह क्या बात है। उमर रूपाड़ा भगवान तमारो रूप भुलावे भान, मारा रूपाड़ा भगवान तमारो रूप भुलावे भान, मारा रूपाड़ा भगवान तमारो रूप भुलावे आइए राजीव जी, बहुत बढ़िया। एक और लकी ड्रॉ खोलने जा रहे हैं, उसके बाद फिर राजीव जी नॉन स्टॉप यहाँ पर गाएंगे। और लकी ड्रॉ ऐसा नहीं है कि 5 ही हैं, आज लकी ड्रॉ बढ़ते हैं, ये मालवाड़ा है, हर रोज लकी ड्रॉ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लीजिए अगला अंक है 3984 3984 3984 3984। एनीवन आ रहा है वो रैंक से? नहीं कहाँ है? ये तो जगह चेंज कर रहे ओ हैं। वहां से नीचे से। आज कोई बात है भाई, हैंग लकी नो अटैक
ना ना एक और धनसुख जी ने धन बोलियो अच्छा हाँ क्या बात है धनसुख जी को धन मिला इसका नहीं धन आज अगर अटे एक पण नहीं लाग तो बोले मुझ बनवानी पड़ती है ही नहीं बात अरे मुझे करवानी पड़ती है मैं भी खड़ा हूँ। हे आई एक मिनट नॉम बच्चा नॉम ऊपर आओ क्या नाम ऋत्वी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दो आओ संजय भाई आओ ऋत्वी कम यहाँ आपकी जो गुड़िया है आपकी बेटी जिन्हों जैसी लग रही है बिल्कुल जिन इसलिए मैं नीचे आया हाँ ये आज 14-15 दिन थी बाने हो ने बिल्कुल उन्हें देखियो बिल्कुल यू नागो ऋत्वी कोई गीत आवे तने भक्ति नो कि मम्मी का टर्न आ रही क्यों आवे ने मूवी ना बाला बाला आता है बाला पक्का आता है बाला। अब एक बार ऋत्वी के लिए ऋत्वी क्या डांस करेगी जरा देखते हैं समझ आया ऋत्वी एक डांस तो करेगी ना अजब धुन आए हम नीला नीले अजब धुन आए हम नीला नीले अधने मरो आत्म गयो जागीरे अधने मरो आत्म गयो जागीरे अजब धुन आए हम नीला नीले अजब धुन आए हम नीला नीले अरे हम जोरदार तालियों की स्वागत बच्चे मन के सच्चे वो तो माना करीज पर हो हाँ आजा एक बार जोरदार तालियों की स्वागत पृथ्वी के लिए आइए मैं निवेदन करूंगा राजीव भाई से एक बहुत ही प्यारा आज भगवान में अवतरण भी है बहुत प्यारा वो गीत इनकी आवाज में आपको और हमको सुनने मिलेगा पधम परे बगा गरे सनि धरे रे गम 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 पद पद एरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजा उतरी है आज मेरे प्रभु की सवारी उतरी है आज मेरे प्रभु की सवारी ये चौक पुरा हो दीवा प्रगटा हो आज प्रभु जी पधारे हैं आज मेरे प्रभु पधारे तेरी सखी मंगल गौरी तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी धरती अंबर सजाओरी तेरी मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी आज तेरी है प्रभु की सवारी आज तेरी है प्रभु की सवारी चौक पूरा माटी हजाओ आज मेरे प्रभु पधारे आज मेरे प्रभु घर आए भगवान की
मेरे आज मेरे प्रभु राजीव जी, शब्द नहीं आपके लिए, किन शब्दों से आपके अल्फाजों की तारीफ करूं। बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो परम मित्र हैं, और कहना चाहूँगा कि लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हमारे राजीव जी से मित्रता है तो राजीव जी हमारे मित्र हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं और हम मुश्किल को ही मंजिल समझते हैं। क्या बात है। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं और हम मुश्किल को ही मंजिल समझते हैं। वो जिंदगी को दोस्त और हम दोस्त को ही जिंदगी समझते हैं। आदतें अलग है हमारी दुनिया वालों से, आदतें अलग है हमारी दुनिया वालों से। कम दोस्त रखते हैं मगर लाजवाब रखते हैं। बेशक हमारी माला छोटी है पर फूल उसमें राजीव जी की तरह गुलाब रखते हैं। फूल उसमें राजीव जी की तरह गुलाब रखते हैं। ये मैच फिक्सिंग वाला मामला नहीं नहीं, बिल्कुल ये दिल की बात है। हमारा राजीव, हमारे एक बार मैं चाहूंगा हमारे दिनेश भाई के लिए थोड़ा तालियां बजाइएगा। इसने कल ही ये बात मेरे लिए भी बोली थी।
वही तो कह रहा हूँ ना, सबके लिए बोलते हैं ऐसा। विनीत जी की आवाज का मैं फैन हूँ, लेकिन मेरे फेवरेट सिंगर राजीव जी हैं। अच्छा जी ठीक है सोच लो। पेमेंट नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मेरा भी पेमेंट यहीं से आने वाला है। आपका तो जाएगा जाएगा, मेरा भी जाने वाला है। आइए जी बिल्कुल सुंदर माहौल बना हुआ है और बहुत सारी रचनाएं सुननी है आपने। अगर वो नहीं सुना, वो जो मैंने कहा स्टोरी, वो नहीं सुनी तो कुछ नहीं सुना। और भी बहुत सारी रचना सुननी। इस कारण से अभी बहुमान का कार्यक्रम होगा और उस बहुमान के कार्यक्रम में कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग सब समझदार हैं, कार्यक्रम सुनने वाले हैं। और जब बहुमान होगा तो बहुमान जो भी करेंगे और जिनका बहुमान होगा उनके लिए अनुमोदना तो हमें करनी है, ताली भी बजानी है। इस कारण से आप सब यही विराजमान रहिएगा। उसके बाद फिर नॉन स्टॉप राजीव जी यहाँ पर भक्ति गीत पेश करेंगे। लीजिए, अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ सबसे पहले तो बहुमान करता परिवार को कि कृपया करके वो पधारे जो सबका बहुमान करेंगे। जी हाँ, संघवी कंकुबाई वर्दीचंद जी, बालाजी माधानी परिवार, कृपया करके निवेदन है आप पधारे। संघवी कंकुबाई वर्दीचंद जी, बालाजी माधानी परिवार, संघवी हंसराज जी, त्रिजी बहन, पधारो साहब। आहा क्या बात है, सबका बहुमान करने वाले पुण्यशाली परिवार, पुत्र पुत्र वधु ऐसे संघवी गौरीचंद जी, सेजी बहन, थानगंज जी, किशोर बहन, देवराज जी, नर्मदा बहन, चुनीलाल जी, मोहिनी बहन, महावीर जी, राखी बहन, डॉक्टर निमित जी, निशा जी, मीत, चरित, वंश, सलोनी, सुपुत्री, राजुल, भविष्य जी शाह। क्या बात है, भविष्य कितना प्यारा नाम है, वाह वाह, ऐसा रेव नाम पहली बार सुनने को मिला है, भविष्य। भविष्य जी आइएगा। पधारो साहब। बहुमान संपूर्ण इस प्रतिष्ठा के बहुमान के लाभार्थी परिवार को खूब स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार राजीव जी, ये पहला परिवार आया है, जरा एक बार झूमते हुए इनको। क्या बात है, बिल्कुल लीजिएगा। राजू बहन आइए। अरे हरे भैया चलो रे, हरे भैया चलो, अरे हरे भैया चलो रे, माल बड़ा रे माए भैया चलो, अरे प्रभु जी रे राम रे हो जियो। क्या बात है, ऐसे नहीं, थोड़ा झूमना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। अरे हरे गुरु जी जन्म्या रे, माल बड़ा रे माए गुरु जी जन्म्या, रत्नाकर सुनी चारो नाम रे हो जियो। अरे हरे गुरु जी जन्म्या रे, माल बड़ा रे माए गुरु जी जन्म्या, रत्नाकर सुनी चारो नाम रे। वो गीत हर जगह जाओ, कुंदनपुर में भी मालवाड़ा नो नाम तो आयो, हाँ, पोशाड़ा में प्रतिष्ठा हुई तो ही मालवाड़ा नो नाम आयो। हर जगह थे, कोल्हापुर में आया मोने पंच महाजन गवरी काका बाबूजी रो प्रवेश कोल्हापुर में ही थो। जई मोने वटे भी मो ने वटेरा भगत भी केड़ा झूमे, एकदम सदवत हैंग भूले ने गुरुजी जन्मे गायो नी के वटे हैंग उबा वे ने झूमे। एक बार मैं मन था आपनी भी हैंगोरी उबा वेवारी झूमवानी इच्छा है, पर नहीं, हैंगोरी उबा करना बड़ो मुश्किल है, डेंजर है। हाँ, ने एक बार उबा पर या तो पासो विमान में माने तकलीफ नहीं पड़ी था। तो एक बार जो मंच माते हैं, एक बार पहला वो परिवार चुनीलाल साहब गुरुदेव नो नाम आवे ने आज पगनी उपड़े एडो मैं नहीं सके, आंखों मालवाड़ा पने देखे रही है। 1 2 3 तेरी बात नहीं मानेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, काकी की बात तो मानेंगे ना। ओह, मैंने तो पहले ही कह दिया। एक मंत्री था, एक कोई कह रही है। अरे हरे गुरु जी जन्म्या रे, माल बड़ा रे माए गुरु जी जन्म्या, रत्नाकर चारो नाम रे हो जियो। अरे हरे भैया गुरुवर मारा राखे सब नो जाति मुक्ति, जिलावे भगना जान सो हो जियो। दिनेश, over to you। राजुल बहन पधारे। राजुल बहन भविष्य दिशा आइए। ये है सबका बहुमान करेंगे ये परिवार, संघवी कंकुबाई वर्दीचंद जी, भलाजी माधानी परिवार, ये आ चुके हैं। अब मैं एक एक करके सबको बुलाऊंगा। सबसे पहले निवेदन करने जा रहा हूं संघ के मेहता जी यानी मुनीम जी के लाभार्थी परिवार,
मातुश्री वादी बहन हंसराज जी वनाजी मुत्ता परिवार, कृपया निवेदन है आप पधारे। मातुश्री वादी बहन हंसराज जी वनाजी मुत्ता परिवार, आओ साव पधारो साव। आज जणनो घर घर तोरण मोहनवार बनाओ नहीं, हाँ घर घर तोरण। आप भी कमाल है गवरी काका, घर मारो ने नाम थोड़ा हाँ वाह रे वाह। एक बार जोरदार तालीથી અભિનંદન કરજો જરા કણ પ્રકારથી પૂરા પરિવાર પાછો નામ બોલજે દિનેશ કાકા આપણે પંચ મહાજેન્દ્ર વડીલ તરીકે કાકાની અતિ સુંદર ખાસિયત है कहनो चाहूंगा। अब काका ने ठाए कि विनीत ने तकलीफ है, घना जणा अगर वे तो दूर दूर भागे कि मैं विनीत आई पासो मने कही, पर काका की आ खासियत है। हमें थी मैंने पूछी कि विनीत थारे कोई तकलीफ है, मैं तकलीफ वही तो मोड़ती हमें बोली जो कोई अतरा प्यार थी पूछे। हाँ एक बार काका वास के जोरदार ताली थी बताओ जो साहब। प्रफुल्ल भाई कंचन आवेगा, प्रफुल्ल भाई आप, प्रफुल्ल भाई क्या बात है, गौरी काका ने जोरदार तालियां। सफेद वाच काका काले मने कटे गया वे काका के विनीत तो काले वहां एक लाइन इस ली थी 20 साल पहला वाली, जरा एक बार गौरी काका जय भी आप। हिमालयवाड़ा में अंजलि शलाका लहरी गगन सबकी बताता, हिमालयवाड़ा में अंजलि शलाका लहरी गगन सबकी बताता। आओ मिलके ध्यान धरे थोड़ी पाशना का, थोड़ी पाशना का मालवाड़ा में अंजलि शलाका लहरी गगन प्रभु की बताता। क्या उत्साह है
जैसा कि विनीत भाई ने खड़ा मैं डांस करें, ये बड़ा धर्म संकट है मेरे लिए। ये कह रहे हैं डांस करना है। अरे वो मैं कल करा दूंगा। अच्छा, वैसे भूखे निकालने में माहिर है हमारे विनीत भाई, डांस के खूब भूखे निकालेंगे। पहले सुन लीजिए, मैं आप जो कहो मैं गाने को तैयार हूँ, आप कहो डांस करा देता हूँ। जो मैं नहीं सुना पाऊँ वो आप इनसे सुन लो। नहीं, विनीत भाई सबको सुना सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, एक बड़ी प्यारी रचना, क्योंकि प्रतिष्ठा है और परमात्मा विराजमान होने जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये रचना गाना बिल्कुल एक लाजमी है। एक बार प्रेम से बोलिएगा। मैं जहां तक समझता हूँ ये मालवाड़ा का मक्खन यहाँ पर है, क्रीम जिसे कहते हैं, क्वालिटी जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर है। तो एक बार प्रेम से जयकारा बोलिएगा, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। कई लोग मुझसे कहते हैं कि राजीव भाई आप जैन नहीं हो, लेकिन जैन समाज के इतने सारे कार्यक्रम करते हो, एक बात बताओ, ये जैन समाज के लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, कितने मंदिर बनवाते हैं। चलो, मंदिर में पैसा लगाना, धर्म में पैसा लगाना, लक्ष्मी का सदुपयोग बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, मंदिर बनने के बाद ये लोग घंटों घंटों तक उस मूर्ति के सामने बैठे रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं, बाहर नहीं आते, क्या चक्कर है? मैंने कहा भाई साहब ऐसे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। एक कहानी मैंने उनको सुनाई, वही कहानी आपके बीच में रखता हूँ, बहुत संक्षिप्त में, यकीन कीजिएगा बहुत जल्दी से मैं आपको सुना देता हूँ। म्यूजिशियन को बहुत थोड़ा सा विराम दूंगा इसमें, मैं सिर्फ कॉर्ड दीजिएगा। कि अगर हम दिल में ना बिठाते तो तुम मेहमान किसके होते, अगर हम दिल में ना बिठाते तो तुम मेहमान किसके होते, और अगर ये भक्त ना होते तो तुम भगवान किसके होते। इस बात को सार्थक करती हुई, परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम तो नादान है, नादानी करना हमारा हक है। इस बात को सार्थक करती हुई एक कहानी आपके बीच में रखता हूं। एक 4 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची पहली बार नाकोड़ा जी गई, पार्श्वनाथ प्रभु का दर्शन किया, मन में पता नहीं क्या भाव आया, उसने मन ही मन नियम लिया कि अब मुझे हर साल दर्शन करने नाकोड़ा जी जाना है। हर साल उसने अपना नियम निभाया, उम्र बढ़ती गई, उसकी शादी हो गई तो भी नाकोड़ा जी जाना नहीं छोड़ा, बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गई, लेकिन कैसे न कैसे समय निकाल के साल में एक बार मेवानगर पहुंच जाती। जिस दिन वो मां बनी, एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाइए आप, क्योंकि मुझे जैसा माहौल चाहिए वो यही है। जिस दिन वो मां बनी, उसी दिन से पार्श्वनाथ भगवान को अपना बेटा मानने लगी, और बड़ी हुई बुढ़ापा आया, उसने सोचा कि अब तक तो मैं अपने शरीर के दम पर नाकोड़ा जी चली जाती थी, लेकिन ये जो मेरा बेटा है वो कोई श्रवण कुमार जैसा तो नहीं जो मुझे तीर्थ यात्रा करवाएगा, मैं कैसे दादा के दर्शन करूंगी, कैसे पूजा करूंगी, कैसे सेवा करूंगी। ये सोचकर उसने एक काम किया। जब आखिरी बार वो दर्शन करने मेवानगर पहुंची, वहां से लौटते समय पार्श्वनाथ भगवान की छोटी सी सुंदर सी प्रतिमा ली, लेकर के अपने गांव आई, भगवान के कमरे में प्रभु को बिठाया और बड़े दिल से सेवा भक्ति करने लगी। एक बार प्रेम से बोलिएगा, बोली नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की। भगत के प्राण है ये भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति है इसकी जान, भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान। कहानी प्रारंभ होती है, हो भगत वो पार्श्व प्रभु की, रोज ना कोड़ा डोले, प्रभु को बेटा समझे, प्रभु को बेटा बोले, दादा की भक्ति में पागल हुई वो ऐसी दीवानी, अगर भक्ति में लागे छोड़ दे दाना पानी। एक वो माँ, आजकल की माओ को अगर 1-2 घंटे भक्ति में बिठाना हो, देखो कितनी संख्या कम हो गई, लेकिन एक वो माँ जब भक्ति करने बैठती, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाती, लेकिन उसे ये याद नहीं आता कि मैंने भोजन भी किया है कि नहीं किया,
मैंने पानी भी पिया है कि नहीं पिया, निरंतर परमात्मा भक्ति में लीन रहती, तब जाकर के प्रभु का दर्शन उसे मिला। अगर भक्ति में लागे छोड़ दे दाना पानी, प्रेम करन वो लागी प्रभु से, प्रेम करन वो लागी प्रभु से, अपने पुत्र समान भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान। सारे गांव के लोग उस बुढ़िया को पागल कहने लगे। क्यों? जिस तरह से एक माँ अपने साल 1.5 साल के बच्चे को गोदी से नीचे नहीं उतारते, बिल्कुल वैसे ही उस पार्श्वनाथ दादा की मूरत को वो बूढ़ी माँ गोद से अलग नहीं करती, सीने से अलग नहीं करती। वो दादा की मूरत को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से मूरत को झांक के देखे। अपने प्राण से भी ज्यादा रखती, अपने प्राण से भी ज्यादा रखती उस मूर्ति का ध्यान। भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान। कहानी असली यहां से प्रारंभ होती है। एक बार बड़ा गजब हुआ, उस बूढ़ी माँ के बड़े बेटे की बहू घर में सफाई कर रही थी। क्या कर रही थी? सफाई करते करते जब भगवान के कमरे में पहुंची, वो सफाई का कपड़ा गलती से जाकर के पार्श्वनाथ दादा की मूरत पर लगा और मूर्ति धड़ाम से नीचे आ गई। जब उस माँ को पता लगा, रोते रोते मूर्ति के पास पहुंची, इतना जोर से रोई, आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने चुप कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन माँ तो चुप होने का नाम नहीं ले रही है। रोते रोते क्या कहने लगी? वो रो रो करके पुकारे, हाय क्या गजब हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, ये लाल मेरा कैसे गिरा रे। अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटा तेरे छोटे भाई को चोट आई है, जल्दी से शहर जा, कोई अच्छा सा डॉक्टर ला और इसका इलाज करवा दे। जाओ डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल दिखाओ, अगर उसको कुछ हो गया, अगर उसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान। अब बेटा तो जानता था कि माँ सटिया गई है, भला किसी डॉक्टर को जाकर के कहूंगा कि डॉक्टर साहब चलिए हमारे पार्श्वनाथ दादा का इलाज करें, डॉक्टर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि माँ इतनी जिद्दी है, अगर इसकी बात नहीं मानूंगा ये रो रो करके अपने प्राण दे देगी, लेकिन रोना बंद नहीं करेगी। मजबूरन वो शहर गया। सुबह से शाम हो गई, जिस किसी डॉक्टर के पास जाता वो डॉक्टर उसे वहां से भगा देता कि भाई तू भी पागल है, तेरी माँ भी पागल है, पहले तुम दोनों अपना इलाज कराओ, बाद में मूर्ति का इलाज करवाना। और हम तो इंसानों का इलाज करते, भला पत्थर में कोई प्राण होते जो उसका इलाज करवाने तुम हमारे पास आए हो, जाओ यहां से। लेकिन कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। शाम होते होते डॉक्टर साहब तैयार हो गए कि चलो ठीक है, तुम बड़े परेशान लगते हो, आज मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और तुम्हारी माँ का अंधविश्वास मैं सदा सदा के लिए दूर कर दूंगा। अब ध्यान से सुना एक एक शब्द को। डॉक्टर साहब जल्दी से गांव पहुंचे, जाकर के पार्श्वनाथ दादा की मूर्ति को अपने हाथ में लिया और किस तरह से डॉक्टर एक पेशेंट का चेकअप करता, बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर साहब उस मूर्ति के नब्ज के ऊपर अपना हाथ लगाकर चेक करने लगे। कैसे? वो नब्ज टटोल के बोला, माँ तेरा लाल सगी है, वो नब्ज टटोल के बोला, माँ तेरा लाल सगी है, कसम खा करके बोलूं कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा करके बोलूं कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोला, बुखार भी नहीं है, वो माथा देख के बोला ये तेरा लाल सगी है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैंने आते ही बात कही थी आप सबके लिए कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसकी महिमा का अंत नहीं उसे मां कहते हैं। वो मां कहने लगी डॉक्टर साहब ये फॉर्मेलिटी मत करो, मेरा लाल गिर गया, इसको चोट आई है, जल्दी से कोई अच्छी सी दवाई बनाकर पिलाओ, इसको ठीक कर दो। डॉक्टर साहब कहने लगे माँ जी नब्ज ठीक चल रही है, बुखार नहीं है, मैंने चेकअप कर लिया, ये तो बिल्कुल ठीक है, किस बात की दवाई दूं? माँ कहने लगी ऐसे कैसे मान लो कि ये ठीक है? डॉक्टर साहब कहने लगे कि माँ जी बताइए आप कैसे मानेंगे? माँ कहने लगी डॉक्टर साहब अगर आप कह दें कि ये बिल्कुल ठीक है तो एक काम करो। डॉक्टर साहब बोले बोलिए क्या करना है? माँ कहने लगी डॉक्टर साहब जरा अपने वो कान वाली मशीन निकालो और एक बार मुझे
अपने लाल की धड़कन सुना दो तो मुझे विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब जोर जोर से हंसने लगे। आज सुबह सुबह पता नहीं किसका तो मुंह देखा है, ये बुढ़िया खुद तो पागल है ही और मुझे भी पागल करके छोड़ेगी। लेकिन बुढ़िया इतनी पागल है, इसकी बात नहीं मानूंगा, 2 थप्पड़ भी ठोक सकती है। डर के मारे डॉक्टर साहब ने अपने कान वाली मशीन निकाली, एक सिरा अपने कान में लगाया और जो ही दूसरा सिरा उस मूर्ति के दिल के ऊपर रखा। दिसंबर जनवरी की मारवाड़ की ठंड और एक ही सेकंड में डॉक्टर साहब को पसीना आना शुरू। जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया। उसने कई बार लगाया। ये ऑटोमेटिक आवाज कैसे आ रही, लगता मेरी मशीन खराब हो गई, फिर से निकाल दे, फिर से लगा दे। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। क्यों चकराया? धड़क रहा सीना मूर्ति का, धड़क रहा सीना मूर्ति का, मूर्ति में थे प्राण भगत के प्राण है भगवान, भगत के प्राण है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान। बोर हो गए आप लोग? आपको डांस करना था लेकिन मैं डांस तो नहीं करवा रहा और सुना रहा हूँ। लेकिन ये सच्ची बात है, विनीत भाई आपको खूब नचवाएंगे, लेकिन ये चीज शायद कोई ना सुनाए आपको, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो ताली बजा दीजिएगा एक बार। अच्छा, अब ताली बजाइए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 4 लाइन और सुननी पड़ेगी। इतनी देर, अब सुनना समझना, इतनी देर माँ रो रही थी और डॉक्टर साहब हंस रहे थे। लेकिन अब माँ बिल्कुल शांत बैठी है, माँ बिल्कुल शांत बैठी, लेकिन डॉक्टर साहब रो रहे हैं। डॉक्टर साहब रोते रोते कहने लगे, माँ देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूं। जहां से तू ये मूर्ति लाई, ए माँ, जहां से तू मूर्ति लाई, मैं वहीं जा रहा हूं। भाव कैसे बदल गए? अरे आज कोई मेरा अच्छा कर्म उदय हुआ है, मेरा पुण्य प्रबल था, इसलिए मैं यहां पर पहुंचा, वरना ये तेरा बेटा सुबह से शाम तक डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा था, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन मेरा कोई अच्छा कर्म उदय हुआ है, इसलिए मैं यहां पर पहुंच गया, मुझे परमात्मा के दर्शन होने थे। कि लाल तेरा युग युग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। डॉक्टर बोला माने की पागल, डॉक्टर बोला माने की पागल, अरे पागल है सारा जहान, भगत के, भगत के। क्या बात है, रिदम में से तालियां बजेगी। अच्छा, अब लास्ट में डॉक्टर साहब माँ के चरणों में गिर गए, रोते रोते कहने लगे, माँ मैं तो क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी तेरे इस लाल का इलाज नहीं कर सकता, इसकी एकमात्र दवाई है। वो दवाई क्या है? दवा दुनिया में न कीजो, इसको कोई घोट पिला दे, अभी उठकर नाचेगा, अभी उठकर नाचेगा, माँ अपनी कसम खिला दे। और माँ ये बेटी तू संभाल, मैं चला नाकोड़ा, अब दादा के दरबार में जीवन गुजारूंगा। अरे जिस चीज को पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत जन्मों जन्म तपस्याएं करते हैं, आज वो चीज मुझे बड़ी सहज प्राप्त हो गई, तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? तो ये बेटी तू संभाल, मैं चला नाकोड़ा जी। जब ये तेरा लाल ठीक हो जाए ना, तो इस डॉक्टर की भी एक छोटी सी सिफारिश कर देना। क्या सिफारिश करना? एक एहसान कर दे, तू अपने बेटे से कह दे, वही ना कोड़ा में मां, वही ना कोड़ा में मां, ये डॉक्टर प्राण दे दे। क्या एक लाइन क्या मेरे साथ मिल करके गाइएगा, एक लाइन सिर्फ, आंखें बंद करना, हाथ जोड़ना। बड़ा अजीब सा काम करवा रहा हूँ आप लोगों से, जहां आप नाचने की सोच रहे थे और कुछ और ही करवा रहा हूँ, लेकिन एक बार सिर्फ आधे मिनट के लिए। ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम मुख से निकले, ऐसी दशा हो भगवान। गाइए। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम हो जीवो छुए जगत मां, जान थी जीवन जिंदगी नु नाम छे बस, दिल रुबाना तार नु
આખરી અવતારનું બાંધી દે જાવસે છે આ ભૂમિમાં ખૂબ ગાજે પાવના પડઘમ બેસુરી થઈ જાય મારી પુણ્યની સરગમ દિલરુબાના તારનું જાવસે છે તું મને